अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना सम्मान समारोह सह त्रैवार्षिक बैठक संपन्न। रंभा सिंह बनी अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा की अध्यक्ष। प्रोफेसर रश्मि सिंह महासचिव। उपाध्यक्ष में कई प्रतिष्ठित चेहरे। वाराणसी लंका ट्रॉमा सेंटर मार्ग स्थित एक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 8वां अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना सम्मान समारोह सह त्रैवार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संगठन का चुनाव किया गया। समारोह में देश के 22 राज्यों की वीरांगनाओं के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल की क्षत्रानियां भी शामिल। 200 से ज्यादा क्षत्रानियों को वीरांगना सम्मान दिया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह और विशिष्ट अतिथि एवं निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नेपाल राष्ट्रीय मधेशी आयोग की सदस्य आभा सेतु सिंह और पर्यवेक्षक के रूप में चंबल से पधारी विशिष्ट अतिथि सीमा परिहार जी उपस्थित रही हैं। निर्वाचन प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने 18 राज्यों की प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से अमेरिका से पधारी और आजीवन सदस्य रंभा सिंह को अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया। रंभा सिंह बिहार के कैमूर की बेटी, उत्तर प्रदेश के चंदौली की बहू और हैं जो अमेरिका में रहती हैं और वहां भी वो महाराणा एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की संस्थापक अध्यक्ष और जानी मानी समाजसेवी हैं। वे पिछले 2 कार्यकाल से अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रही हैं। सतना की प्रोफेसर रश्मि सिंह बैस को संगठन का राष्ट्रीय महासचिव एवं कार्यालय प्रभारी चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के पैर्थ की रूपाबा जडेजा को दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेपाल की आभा सिंह अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक होंगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पटना की प्रो प्रीति काश्यप, मुंबई से सुनीता सिंह को चुना गया है, जबकि पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजू सिंह और मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वंदना सिंह को प्रोन्नति देकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। राष्ट्रीय संगठन सचिव में बनारस की वंदना रघुवंशी, पटना की डॉक्टर बी प्रियम, कटिहार की पूनम प्रभात, हरियाणा की बबीता तंवर और मध्य प्रदेश की डॉक्टर आराधना चौहान को चुना गया है। झारखंड की सरोज सिंह कोषाध्यक्ष और एडवोकेट दीपा सिंह कानूनी सलाहकार होंगी। राजस्थान की कमलेश सिंह सिसोदिया, डॉक्टर हिना सिंह, सीमा परिहार और बिहार की एमएलसी निवेदिता सिंह राष्ट्रीय संरक्षक चुनी गई हैं। आयोजन को लेकर संगठन के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक डॉक्टर एमएस सिंह मानस, मध्य प्रदेश से प्रोफेसर रश्मि सिंह बैस ने होटल सर्वेश्वरी में आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में देश के 22 राज्यों की वीरांगनाओं के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल की क्षत्रानियां भी शामिल। आयोजन में मुख्य रूप से बिहार के उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह, बनारस की एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह, नेपाल मधेशी आयोग की मेंबर आभा सेतु सिंह, संयुक्त राज्य अमेरिका से अप्रवासी भारतीय रंभा सिंह, सतना से मिस यूनिवर्स टीन मीनाक्षी सिंह, पूर्व बिग बॉस की प्रतिभागी और बैंडिट क्वीन सीमा परिहार, श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय प्रभारी प्रहलाद सिंह खेची और प्रवक्ता विजेंद्र सिंह कल्याणवत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्वांचल अध्यक्ष और कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रही। अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा की संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर रश्मि बैस ने बताया कि बेटी को स्वावलंबी बनाओ मिशन पर देश विदेश की हस्तियों द्वारा परिचर्चा किया गया। संगठन को और बेहतर बनाने पर आत्ममंथन किया जाएगा। ओडिशा वीरांगना की प्रदेश अध्यक्ष अमूल्य मंजरी सिंह और छत्तीसगढ़ वीरांगना की महामंत्री माया सिंह ठाकुर भी उपस्थित रही है। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। पहले मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं अपने इंडिया को बहुत मिस करती थी और वही मेरा ड्रीम था कि मैं अमेरिका और इंडिया के बीच एक ब्रिज बनूंगी और जिस कंट्री ने मुझे जन्म दिया वहाँ तक पहुँचाया, मैं वहाँ भी रहकर अपने देश के लिए जितना होगा कर सकूँगी। और मेरी जो हिस्ट्री है, बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई, तो नारी शक्ति को आगे बढ़ाना, विमेन एम्पावरमेंट को मेरा पहला उद्देश्य था। और मैं अमेरिका में मार्टिन लूथर अवार्ड से भी सम्मानित की गई, पहली इंडियन वुमेन हूँ। उसके बाद मेरा यही उद्देश्य रहा है कि अमेरिका या कहीं भी रहूँ, लेकिन मैं जिन परिस्थितियों से गुजरी हूँ वो मैं बैक अपने कंट्री में अपनी नारी शक्ति को दूंगी, अपनी बच्चियों को दूंगी। और मैं अपने गांव में भी जब शुरू में गई थी उस समय से ही काम करना शुरू किया और देवहलिया स्कूल में जितना हमसे हुआ
जब मेरे पास कुछ नहीं था उस समय भी मैं योगदान की, और अब तो मैं बहुत ही स्ट्रांग बन गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है काशी, और अमेरिका में भी लोग काशी के बारे में जानते हैं। कुछ भारत के बारे में बताना हो तो काशी का नाम लेते हैं, तो इससे सब परिचित हैं, इसके स्पिरिट से, इसकी भावनाओं से। और सबसे अच्छी बात है कि मैं मिस कर रही हूँ मेरी बच्चियाँ, मेरी सपना हैं। जब बच्चियों को हम पंख देंगे तो इनकी उड़ान, हम सब की उड़ान होगी और हमारा देश सुदृढ़ होगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मुझे वीरांगना से सम्मानित किया गया। इस पद की गरिमा रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, मैं अपनी बच्चियों के लिए, नारी शक्ति के लिए जो भी कर सकती हूँ जरूर करती रहूँगी। देखिए, फ्रीडम तो अभी इंडिया में भी फ्रीडम है। जो समय हम लोग का था वैसा नहीं है, लेकिन फ्रीडम डिसिप्लिन में हो तो अच्छा होता है। अमेरिका, अब इंडिया में भी बच्चियों को काफ़ी फ्रीडम दिया जा। देखिए, मैं सूर्या सिंह झारखंड से चल के आया हूँ, और जैसे हर बहन को एक भाई शक्ति देता है और बहनें भाइयों को शक्ति देती है, उसी तरह हमको मिलकर के काम करना है। और सबसे खुशी की बात है कि आज पूरा विश्व देख सकता है कि भारत की महिलाएं बस हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जा कर के ऐसा काम कर रही हैं कि कल अगर उन्हें थोड़ी सी ताकत और सपोर्ट और मिले तो महिला सशक्तिकरण का एक सही एग्जाम्पल होगा, जो नेशनल बाउंड्री से इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी पहुँचे। और हम सभी का फर्ज है इस संगठन को, इस सोच को और सारे अच्छे परफॉर्मेंस को हम आगे और बल दें कि जो हमारा मोटिव है वो हम लोगों को, उस पर हम लोगों को विजय मिले। अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। महिलाओं के हाथ में कमान आते जा रहा है, और जो ऐसा करेंगे वो खुद भुगतेंगे, क्योंकि महिला ही है जिससे वंश आगे बढ़ता है, महिला ही है जो देवी का रूप है। और मुझे ये समझाना नहीं है, जो समझदार लोग हैं वो कभी भी महिला का अपमान कर ही नहीं सकते हैं, और जो महिला का अपमान करते हैं फिर उनका वो हर्ष होता है जो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो सबसे बड़ी बात है कि अब महिलाएं खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं और इतनी ताकतवर होते जा रही हैं, और हम सबको उनका साथ हमेशा देते रहना है। वीरांगना सम्मान समारोह है, आप आई हैं, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? देखिए, सदियों पहले से वीरांगनाओं का अपने स्थान अलग है, और इन वीरांगनाओं ने जिस तरह से देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज यहाँ पर डॉक्टर मानस सिंह जी के तत्वाधान में जिस तरह से ये वीरांगना महिला सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है, और आज यहाँ पे हमारी विभिन्न क्षेत्रों से आई हमारी बेटियाँ को सम्मानित किया गया है। और हमारे समाज में हमारी बेटियों के लिए हम किस तरह से उनको आगे बढ़ाएं, और हमारे बहनों के बीच में जो भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य आज इस वीरांगना बैनर तले चर्चा के रूप में भी करें। मैम, बात की जाए तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और उस सशक्तिकरण में महिलाओं कहाँ आप इस समय अपने आप को पा रही हैं? देखिए, महिलाएं हमारी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और हमारी आज महिला शक्ति मिशन देख रहे हैं, और उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के कार्यकाल में जिस तरह से बहनों को बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिली हैं, सुकन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनको विवाह के लिए
पहले 50,000 दिया जाता था, आज उन बेटियों को 1 लाख की सुविधा दी जा रही है। और ये हमारी बेटियां, जिस तरह से एक समय था कि घर से निकलना वो नहीं पसंद करती थी, लेकिन आज वो घर से निकलकर पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं और जॉब कर रही हैं। इसके अलावा हमारी बेटियां आज पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो हवाई जहाज से लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे मेडिकल का हो, इस तरह के क्षेत्रों में भी वो अव्वल दौरे पे हैं और आज वो आगे बढ़ रही हैं। और चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, वो आगे बढ़ के अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो रही है और आप तो नारी सशक्तिकरण में महिलाओं की जो प्रेरणा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं महिला के कार्यक्रम में मैं 10 साल से जुड़ी हूँ। एक हम भी महिला हैं और हमें पता है कि महिला कितनी पीड़ित हमारे इंडिया में होती रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक अपना महिला फाउंडेशन की तरफ से, और जितना अगर जब मैं नहीं जुड़ी थी तब भी मैं महिला का बहुत रक्षा करती थी। और मैं ये चाहती कि हमारे साथ हुआ है, हमारी दूसरी बहनों के साथ में ना हो, उनको उत्पीड़न ना पहुँचे और जितना आगे बढ़ सके उतने बढ़े। रही बात ये है, जैसे बहुत से आदमी आज भी कह देते हैं, अभी बहुत से गांव जुड़े हुए हैं, अरे कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करोगे। और मैं एक आप लोगों के मीडिया के द्वारा, वैसे अपने यूट्यूब के द्वारा सभी भाइयों को निवेदन करते हैं, माताओं बहनों से करते हैं कि बेटी बेटा में भाव न रखे। अगर बेटा एक परिवार का नाम बढ़ाता है, बेटी 2 परिवार का नाम बढ़ाती तो 3 परिवार का है। इधर अपने घर का, उधर ससुराल का, उधर ननिहाल का, 3 घर का नाम रोशन करती है। तो इसलिए आज हमारी जो पहले पुरखा कह देते थे आदमी कि नारी तो अबला है, नारी को कभी अबला ना समझे। नारी वो चीज़ है कि अपने आप में वही दुर्गा है, वही काली है। जब अपने आप में आ जाती है तो सामने वाला कितना भी धुरंधर हो उसको भी नीचा दिखा सकते हैं। अगर जागरूकता की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में अवेयरनेस है, महिलाएं जागरूक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोक लाज के भाव से महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सामने ला नहीं पाती हैं। क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं? देखिए, ऐसा है भाई मेरे, अब काफ़ी लोग देहात से भी जागरूक हो चुके हैं। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल समाज अब पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ पे अभी आदमी महिलाएं सोचती है मैं कैसे बाहर जाए। तो मैं आप लोगों के जरिए से उन गांव की महिलाओं को जागरूक करते हैं। हमारा निवेदन है कि अपनी बेटियों को बाहर निकालें, उनको 2 टाइम का खाना ना खा के 1 टाइम का खाएं, लेकिन बेटी को शिक्षा जरूर दिलाएं। जब बेटी शिक्षा पाएगी तो वो नाम आगे को बढ़ाएगी। तो इसलिए हमारी सभी देशवासियों से यही निवेदन है।